Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome you all to my YouTube channel Great Door. कैसी है मेरी ग्रेट डोर फैमिली? बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास हो, हेल्दी, फिट एंड फाइन? उम्मीद यही करूंगी बढ़िया होगे, फर्स्ट क्लास होगे और आज की क्लास के लिए तैयार भी होगी। ये बताओ जल्दी से, प्रीवियस क्लासेस किस किस ने देखी हैं और किस किस ने नहीं देखी? जल्दी से बता दो। चलो जल्दी से बताओ किस किस ने देखी हैं प्रीवियस क्लासेस। कौन कौन है जो डेली अटेंड कर रहा है? वैसे मुझे कुछ स्टूडेंट्स के नेम याद हो गए हैं क्योंकि उन लोग के कमेंट्स आए हैं क्लासेस पे, तो मुझे कुछ कुछ के तो नेम याद हो गए हैं। प्रीतम, और लास्ट क्लास में किसी ने मैसेज कमेंट किया था हाय का, हिमांशु और शालिनी सिंह, सुरेंद्र यादव। तो इन स्टूडेंट्स के तो मुझे नेम याद हो गए हैं। बाकियों के कैसे बताऊंगे, पता ही नहीं होता, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हो तो मुझे कैसे पता चलेगा। सीटेट में काफ़ी बच्चे एक्टिव रहे हैं, उन लोग के काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स है। स्टूडेंट्स लर्नर्स, मुझे नहीं पता मुझसे बड़े हैं छोटे हैं, लेकिन वो लोग काफ़ी एक्टिव है, डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं, साथ ही साथ उनके अच्छे रिव्यूज़ और रिस्पॉन्सेज भी मिल रहे हैं। तो उनके तो मुझे पता है नेम्स। कुछ जो एल ग्रेड में है एक्टिव, जो रिप्लाई दे रहे हैं, मतलब कमेंट्स में बता रहे हैं क्लासेस कैसी लग रही है या कुछ, तो उनके भी नेम्स मुझे याद रह रहे हैं, बट बाकी की मुझे नहीं पता। और कई बार पूछ चुकी हूँ, बताओ तो कौन कहाँ कहाँ से देख रहा है, कौन सी सिटी से क्लास अटेंड कर रहे हो, इतना तो पता होना चाहिए ना। अगर इच्छा हो तो बता देना, नो ज़बरदस्ती, कोई ऐसा ज़बरदस्ती वाली चीज़ नहीं कि बताना ही पड़ेगा, मन हो तो बता देना, वरना कोई बात नहीं है। और देखो, अगर कोई क्लास स्किप हो गई हो, और प्लीज़ यही कहूँगी अटेंड कर लो। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सब क्लासेस अटेंड कर लिया करो, कुछ भी हल्के में मत लो टॉपिक को, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ हमें पढ़ना है। तो एक और बात, प्रीवियस क्लासेस अगर स्किप हो गई हो तो एल्टीग्रेट बायोलॉजी बाय शैली गुलाटी प्लेलिस्ट बन गई है चैनल पे, प्लीज़ अटेंड कर लीजिएगा। कोई भी क्लास मिस हो गई हो तो प्लीज़ आप वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस के बारे में, पॉजिटिव इंटरेक्शन क्या है, निगेटिव इंटरेक्शन क्या है, गाउस एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, साथ ही साथ पॉजिटिव निगेटिव इंटरेक्शंस के टाइप्स, देन सब टाइप्स, सबको हमने डिटेल में डिस्कशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन, डाउट कुछ भी हो, किसी थ्योरी में, किसी एग्जाम्पल में, किसी टॉपिक में, स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं, किसी में भी कोई भी दिक्कत हो, उसी टाइम कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश तो यही रहती है कि जल्द से जल्द आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो। और बाकी अगर क्लास अच्छी लगती हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता हो, तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉर्नल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो चलो जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, नहीं लिया है, साथ ही साथ टेंशन ना लो, मुझे याद है हम कंपटीशन रिलीज के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, और मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो पहले हम कंपटीशन रिलीज क्या होता है वो आपको समझा देती हूँ, देन हम कॉर्नल एलिगेंस फील्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में भी डिटेल में पढ़ते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, मैं भी अपना पेन ले लेती हूँ, आप भी ले लो। चलिए देखें क्या क्या है। सबसे पहले हम कंपटीशन रिलीज के बारे में पढ़ लेते हैं, जो हम प्रीवियस क्लास में जिसकी बात कर रहे थे। कंपटीशन रिलीज, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्पर्धा विमोचन। आखिर क्या है कंपटीशन रिलीज? देखो, जब किसी जीव का जो कॉम्पिटिटर कह सकते हैं, या कंपटीशन जो स्पेशीज हैं, प्रजातियां हैं, प्रतिस्पर्धा प्रजाति कह सकते हैं, उन्हें हटा दिया जाता है, तो जो दूसरा जीव है, या कह सकते हैं जो स्पेशीज है दूसरी वाली, उसे अधिकतर जगह मिलेगी, अधिकतर स्पेस मिलेगा, और वो अधिकतर तरीके से, या कह सकते हैं बेहतर तरीके से बढ़ेगी। और इस सारी प्रक्रिया को हम कहते हैं कंपटीशन रिलीज, यानी प्रतिस्पर्धा विमोचन। समझ आया या नहीं आया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, किसे किसे समझ आया, किसे किसे नहीं आया। अगर किसी प्रजाति की, कोई जीव है, उसका जो कंपटीशन है, कॉम्पिटिटर स्पेशीज है, उन्हें हटा दिया जाए तो क्या होगा? वो जीव बेहतर तरीके से और बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा, वृद्धि होगी, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस लेगा, वो घेर लेगा जगह को, और अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है। इसे हम बोलते हैं प्रतिस्पर्धा विमोचन, यानी कंपटीशन रिलीज। चलो हम इसे नोट भी कर लेते हैं। चलिए हम लिख सकते हैं इसको, वेनस, या फिर कंपटीशन रिलीज डायरेक्टली पूरी डेफिनेशन भी लिख देती हूँ आपको। एक मिनट, ये क्या हुआ, एक सेकेंड, पेन का साइज थोड़ा बढ़ गया, रुक जाओ। आप देखिए, सही है, यहाँ पे ये भी बड़ा लग रहा है ना। कंपटीशन रिलीज
expansion of a species niche or population, species niche or population when the competing species is removed from the environment, removed from the environment. इसे नोट कर लो, मैं थोड़ा पेन का साइज भी कम कर लूँ, बहुत ज़्यादा हो गया। देखो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कम हो गया, 0 पे आ गया। ये बेटर और कम करूँ, इतना तो चलेगा है ना। चलो इसे नोट करना चाहो तो कर लो जल्दी से। जब किसी जीव की जो कॉम्पिटिटर है, कंपटीशन स्पीशीज है, उसे हटा दिया जाएगा एनवायरनमेंट से, तो क्या होगा, वो जीव ज़्यादातर जगह जो है उसे घेर लेते हैं जीव। अगर उनकी कॉम्पिटिटर स्पीशीज प्रजाति को हटा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जगह घेर लेंगे और कह सकते हैं बेहतर तरीके से वृद्धि होगी, खाना भी सारा वही खा लेंगे और कह सकते हैं वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। ये सारी जो प्रक्रिया है उसको हम बोलेंगे कंपटीशन रिलीज। समझ आ गया या नहीं आया? चलो एक और सिंपल हम लाइंस में समझते हैं, सीधी सिंपल टिकाऊ लाइन। चलो देखते हैं, एक मिनट। When a competition stop, when a competition stops, a species spread more, जो उनकी जनसंख्या है वो भी बढ़ेंगी। A species spread more, बेहतर तरीके से बढ़ेंगी, हम लिख सकते हैं ग्रोस बेटर, और ज्यादा जगह घेरती हैं ये, और लिख सकते हैं और ऑक्यूपाइज, ओ है ऑक्यूपाइज मोर स्पेस देन बिफोर, पहले से ज्यादा जगह घेरेगी, मोर स्पेसेस देन बिफोर। नोट करना चाहो तो कर लो, और प्लीज़ अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं किया है अभी तक तो, और लाइक और शेयर भी। नोट कर लिया आप लोगों ने? जल्दी बताओ, यहाँ तक समझ आ गया, नहीं आया? तो हम आगे बढ़े। क्यों होता है ये भी देख लेते हैं, हैंड टू हैंड लगे हाथ, ये भी देख लिया जाए क्यों होता है ये। जल्दी बताओ, नोट कर लिया तो लिख दूं यहाँ पे। चलिए देखते हैं, व्हाई डज दिस हैपन, व्हाई डज दिस हैपन, क्यों होता है ये, बताओ किसी किसी समझ आया? स्पेशीज often limit their activity due to the presence of competitor देखिए क्या होता है ना, अगर कॉम्पिटिटर होगा, कॉम्पिटिटर हो गया हमारी मतलब उनकी जो प्रतिस्पर्धा प्रजातियां हो गई, कंपटीशन स्पेशीज जो हो गई, अगर वो होंगी प्रेजेंट तो क्या होगा, उन्हें लिमिट में एक्टिविटी या गतिविधियां कर सकेंगे, वो खाना भी लिमिट में होगा, कॉम्पिटिटर है भाई, सारा खुद कैसे खा लोगी। यहाँ तक समझ आया? और देखते हैं, रुक जाओ। When the competition is removed, जब competition रिमूव कर दिया जाएगा तो भाई सारी जगह यही घेर लेंगे, सारा खाना, रिसोर्सेज, फूड, वाटर, शेल्टर, सब कुछ इन्हीं को मिलेगा, जनसंख्या बढ़ेगी कह सकते हैं। When the competitor
competitor is removed, तो क्या होगा, उन्हें ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे, दे गेट मोर रिसोर्सेज, जैसे पानी, खाना, मोर रिसोर्सेज, जैसे 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 फूड, जगह भी मिलेगी, ज़्यादा जगह यही घेर लेंगे, बेहतर तरीके से वृद्धि होगी इनकी, और हम कह सकते हैं शेल्टर, दिस अलाउज, जो पैर बदल लो, this allows them to expand their niche. अच्छा, नीच क्या होता है हम ऑलरेडी क्लास में, प्रीवियस क्लास में इसे डिटेल में पढ़ चुके हैं, नहीं देखिए क्लास तो अटेंड कर लो, इसलिए कहती हूँ सब क्लासेस अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, ले लिया करो, कोई क्लास ऐसे स्किप मत किया करो। This allows them to expand their niche, यानी परफॉर्मेंस, कार्य, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इससे क्या होगा, वो अपना नीच जो है उसे बढ़ाते हैं, कार्य को बढ़ाते हैं, अपना स्थान, कार्य इन्हें बढ़ाते हैं। अगर कॉम्पिटिटर स्पेशीज को रिमूव कर लिया जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज, खाना, पानी, जगह सब कुछ मिलेगी, इससे वृद्धि होगी, बेहतर तरीके से होगी, ये अपनी जनसंख्या भी बढ़ाते हैं और सारी जगह घेर लेते हैं। समझ आ गया यहाँ तक या नहीं? इसके फेमस एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। इसके फेमस एग्जाम्पल, एक तो कॉर्नल जिसकी मैं बात कर रही थी, पहले देख लेते हैं, या एक बर्ड वाला एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं पहले, क्योंकि अभी हम कॉर्नल को हम पढ़ने ही वाले हैं इसके डिटेल में, तो पहले हम एक बर्ड्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं। बर्ड्स ऑन आइलैंड, फेमस एग्जाम्पल है ये भी, बर्ड्स ऑन आइलैंड, आइलैंड्स। चलो, on the main island, on the main land कह सकते हैं, two birds species eat different seeds due to competitor, different seeds किसकी वजह से, ड्यू टू कॉम्पिटिटर या कंपटीशन कह सकते हैं। अभी पूरा नोट कर लूँ, उसके बाद आपको समझाती हूँ, टेंशन ना लो, पहले प्रॉपर अच्छे तरीके से आपको नोट करा दूँ, टेंशन फ्री होकर समझेंगे। ऑन एन आइलैंड, इफ वन स्पीशीज is absent, the other species may expand its diet, or diet or habitat, that's competition release। चलो बताओ, किसी किसी ये बात समझ आ रही है सिर्फ पढ़ने से, किसी किसी समझ आ रही है, जल्दी बताओ, स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ, जल्दी बताओ। देखो, मेन लैंड है, हम कह सकते हैं आइलैंड, दो अलग अलग प्रजातियां हैं पक्षियों की, दोनों अलग अलग सीड्स को, बीज को खाती हैं, किस वजह से, कंपटीशन की वजह से खा रही हैं। लेकिन अगर आइलैंड पे एक स्पेशीज अब्सेंट हो तो क्या होगा, दूसरी स्पेशीज ज़्यादा उसे डाइट मिलेगी, भाई दूसरे का हिस्सा भी तो खा रही है, कॉम्पिटिशन हटा दिया, अगर कॉम्पिटिटर स्पेशीज प्रजाति को, प्रतिस्पर्धा जो है प्रजाति जो है उसे हटा दिया जाए तो क्या होगा, उसे ज़्यादा से ज़्यादा खाना मिलेगा, अगर कॉम्पिटिटर हट गई तो ज़्यादा से ज़्यादा खाना मिलेगा, रिसोर्सेज मिलेंगे, डाइट बढ़ेगी उसकी, ज़्यादा से ज़्यादा जगह घेरेगी, जनसंख्या बढ़ेगी। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम कह सकते हैं कंपटीशन रिलीज, यानी प्रतिस्पर्धा विमोचन। कंपटीशन रिलीज को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्पर्धा विमोचन। समझ आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देखते हैं, चलो एक और फेमस एग्जाम्पल है इसका, वो भी हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। कौन सा है, अभी मैंने बताया था कॉर्नल वाला, पेन ले लेती हूँ
और प्लीज़ अगर मेरी क्लासेस अच्छी लगती हो, सब समझ आता हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। चलिए, कॉर्नर्स, बार्निकल, बार्निकल स्टडी, इसके बारे में भी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये मत सोचना छोटे में निपटा रही हूँ, अभी हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। क्या है ये, एक सेकेंड। थैलेमस, थैलेमस, ये क्या है, अ स्मॉल बार्निकल chunk was found only in the upper rocky shore because barnacle, एक सेकेंड, बार्नेलस जो क्या है, एक लार्जर बार्निकल है, लिख देती हूँ लार्जर बार्निकल, एक सेकेंड, लार्जर बार्निकल, ये वो क्यों नहीं रहा यहाँ पे, रुको, a larger barnacle dominated the lower shore। समझ आ रहा है या पेन ज़्यादा ही इसका साइज वाइड लग रहा है, थोड़ा कम कर ही लूँ, चला के अभी भी ज़्यादा है, ये सही लग रहा है फिर भी, है ना। चलो देखिए, थैलेमस ये क्या थी, थैलेमस क्या है, थैलेमस है ये छोटा बार्निकल। ये कहाँ पे मिलता है, सिर्फ हम कह सकते हैं ये मिला ऊपरी रॉकी शोर पे, यानी चट्टानों पे जो ऊपरी भाग होता है वहां पे मिला ये छोटा बार्निकल है थैलेमस। और जो नीचे है बड़ा बार्निकल, उसने क्या कर रखा था, जितनी भी निचली भाग है, निचली जगह है, उसे घेर रखा था। चलो और देखते हैं, आगे की कहानी भी देख लेते हैं। जब बैलेनस जो बड़ा वाला बार्निकल था, व्हेन बैलेनस was removed, थैलेमस, जो थैलेमस कॉलोनिया रिमूव, ये तो कितना ज्यादा ही पतला सा लग रहा है, जो थैलेमस colonized the lower shore too. This is competition, please. देखो अब इसको देखते हैं भाई, क्या है ये कहानी। देखो इसमें अभी थोड़ा सा, ये तो प्रोमो है, डिटेल में अभी हम पढ़ने वाले हैं पूरा ये कॉर्नल स्टडी के बारे में, क्या थी ये बार्निकल स्टडी। थैलेमस एक बड़ा बार्निकल है जो कहाँ मिला, हम कह सकते हैं चट्टानों में जो ऊपरी भाग है वहाँ पर ऊपरी जगह पे था वो, जो निचली जगह थी वहाँ पे था बड़ा बार्निकल, उसने नीचे का जो पूरा एरिया था उसे घेर रखा था, भारी था वो निचली एरिया पे। फिर जब बड़ा बार्निकल को हटा दिया गया तो क्या हुआ भाई, जो निचली वाली जगह है, निचला वाला भाग है, वो भी थैलेमस जो छोटा बार्निकल है उसने घेर लिया। इस प्रक्रिया को बोलते हैं कॉम्पिटिशन रिलीज। समझ आ गया, नहीं आया, आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कॉर्नल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। चलिए देखते हैं, अरे बाय मिस्टेक मैंने कॉर्नल लिख दी, हाँ ये एन है, एन एन एन, कॉर्नल
कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट कब हुआ था? 1961 में हुआ था। कौन से साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे? जोसेफ एच कॉर्नेल इनका पूरा नेम था। ये एक ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने स्टडी करी किसके बीच में? ही स्टडीड कंपटीशन बिटवीन टू बार्निकल स्पीशीज ऑन रॉकी सी शोर्स ऑफ स्कॉटलैंड। इन्होंने समुद्री तट पर दो बार्निकल स्पीशीज जो है, बार्निकल प्रजातियां जो है दो, उनके बीच में इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन का अध्ययन किया, यानी स्टडी करी। अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो कॉर्नेल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट की ही बात हुई थी, जो अभी हमने लास्ट अभी पढ़ा है। इन्होंने दो अलग अलग बार्निकल स्पीशीज के बीच में जो कंपटीशन है, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है, उसके बारे में अध्ययन किया। देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व थी। चलो देख लेते हैं, एक मिनट पेन ले लिया जाए। बार्निकल्स इन्वॉल्व इन barnacles involved in the experiment। पहला कौन सा था, जल्दी बताओ। अभी हमने पढ़ा था बड़ा वाला और छोटा वाला। छोटे वाले को हम क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी बताओ, क्या देखा था अभी हमने, क्या पढ़ा था? चलिए जल्दी बताओ, किसी किसी याद है? सबसे पहले कौन सा था? थैलेमस, और इसका पूरा नाम देख लेते हैं, थैलेमस स्टिलिट्स। दूसरा का क्या था? एक मिनट, थैलेमस कितना कंफ्यूजिंग हो जाता है ना ये। दूसरा कौन सा था वो भी देख लेते हैं, बेलेनोइड्स, ये दोनों याद रख लो। तो थैलेमस स्टिलिट्स ये क्या है? छोटा वाला है, और बेलेनोइड्स ये लार्जर वन है। यहाँ पे कहो तो मेंशन कर दूँ। चलो चलो चलो, देखें अब या नहीं देखें? देखो ये कहाँ रहता था? ये रहता था ऊपर की साइड, ऊपरी एरिया में रहता था ये। लिख दूँ यहाँ पे, छोटा था, हम लोग जानते हैं, स्मॉल था, और लिव्स ऑन हायर और रॉक्स। ऊपरी में रहता था, ऊपरी भाग में, और ये बड़ा था, लार्जर था, और ये निचले भाग में रहता था, लिव्स लोअर ऑन रॉक्स। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताओ। थैलेमस स्टिलिट्स ये ऊपरी भाग पे रहता था, छोटा था। बेलेनोइड्स ये लार्जर था, बड़ा था, और निचले भाग में रहता था। आगे का देखिए भाई, क्या पढ़ना है हमें, क्या जानना चाहते थे कॉर्नेल? वाई डू दीज स्पेशीज ऑफ बार्निकल्स लिव्स इन डिफरेंट जोन ऑफ द रॉक? क्यों ये जो स्पेशीज है, प्रजातियां हैं रॉक की, चट्टान की अलग अलग भाग में रहती हैं? इज इट बिकॉज दे प्रेफर डिफरेंट जोन और ड्यू टू कॉम्पिटिशन? इसलिए क्योंकि उन्हें मतलब उनकी नीड्स कह सकते हैं, या फिर प्रेफर करती हैं वो अलग अलग जोन में रहना, उन्हें अच्छा लगता है, या फिर वो कंपटीशन की वजह से अलग अलग भाग में चट्टान के रह रही हैं? ये जानना चाह रहे थे हमारे कॉर्नेल जी। अब भाई कॉर्नेल ये जानना चाहते हैं कि अपनी पसंद से, इच्छा से दोनों अलग अलग भाग में, या प्रतिस्पर्धा कंपटीशन की वजह से है? अब भाई क्या किया कॉर्नेल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? क्या किया उसने? कैसे उसे पता चला कि क्या हुआ? देखो यहाँ लिख दूं, व्हाट डिड कॉर्नेल डू? क्या किया कॉर्नेल ने? इन्होंने क्या किया? उन्होंने जितनी भी लार्जर वन थी, बैलेनस थे, उन्हें रिमूव कर दिया रॉक से। जो निचले भाग में जो थे ना बैलेनस, उन्हें रिमूव कर दिया। बेलेनोइड्स ही रिमूव्ड बैलेनस, जो कौन सा था? बड़ा वाला था। यहाँ लिख देती हूँ, द लार्जर barnacle फ्रॉम द लोअर जोन ऑफ द रॉक। निचले भाग से हटा दिया, रिमूव कर दिया, लोअर जोन ऑफ द रॉक्स। अब भाई इन्होंने ऑब्जर्व किया, अब जो छोटे वाले हैं थैलेमस, उन्होंने अब क्या किया? अब ये कर रहे हैं ऑब्जर्व कि भाई अब एक क्या करेंगे, ठीक है ना? अब ये देखेंगे थैलेमस स्टिलिट्स क्या करेंगे। अब जो छोटे वाले हैं, he observed
What happened to Thamellus? Thamellus. ये कौन से छोटे वाले barnacle है? The smaller barnacle. यहाँ लिख देती हूँ नीचे, कोई दिक्कत नहीं. Smaller barnacle. अब इन पे इस चीज का प्रभाव क्या पड़ा? अब भाई ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि जब बड़े वाले जो बैलेनस हैं उनको हटा दिया निचले भाग से, अब जो छोटे वाले जिथामलस स्टिलेट्स, इन पे इस चीज का क्या प्रभाव पड़ा? देखिए इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, चलो देख लेते हैं हैंड टू हैंड. ये भी तो देख लें इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया उसके बाद. चलो, व्हाट डिड ही ऑब्जर्व? व्हाट डिड ही ऑब्जर्व? क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया? कॉम्पिटिशन रिलीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. वेल, व्हेन बैलेनस वाज removed Thamellus was able to grow even well in the lower zone. इन्होंने देखा जब बैलेनस जो बड़े वाले हैं निचली भाग से उन्हें हटा दिया, जो थैलेमस था छोटे वाले थे, वो बेहतर तरीके से लोअर जोन में निचले भाग में भी ग्रो करने लगे. भाई जगह घेर ली उन्होंने भी, जगह घेर ली, फायदा उठा लिया, क्योंकि कॉम्पिटिटर स्पेशीज तो अब चली गई तो ज़्यादा संख्या बढ़ेगी, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे और कह सकते हैं वो सारी जगह घेर लेंगे. बट इन नेचुरल कंडीशन, बट इन natural conditions, Balanus always pushed Thamellus out from the lower zone. चलो नोट करना चाहो तो इसको कर लो, नोट करना चाहें तो जल्दी से कर लीजिए. ये भी पैक कर देती हूँ पेज, नोट करना चाहो तो कर लो. चलिए हो गया नोट या नहीं? देखो, जब बैलेनस को ऊपरी भाग से हटा दिया गया तो जो थैलेमस था वो उसने निचले भाग में भी कब्जा कर लिया, घेर लिया, बेहतर तरीके से वो निचले भाग में भी जोन में जो थी लोअर जोन, उसमें वो बढ़ने लगा, बेहतर तरीके से ग्रो करने लगा, वृद्धि होने लगी. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग जो ऊपरी जोन में रह रहे हैं, जो थैलेमस स्टिलेट्स, ये अपनी इच्छा से नहीं रह रहे कि इन्हें पसंद है, कंपटीशन की वजह से ये लोग रह रहे हैं. लेकिन नेचुरल कंडीशन में होता क्या है, जो बैलेनस है ना वो तेजी से बढ़ता है, कब्जा कर लेता है, निचले भाग को घेर लेता है और जो थैलेमस को बाहर कर देता है, गिरा देता है. भाई कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी लोअर जोन में, ये तो हमने अब घेर लिया. तेजी से ग्रो करेगा और कब्जा कर लेगा सारे निचले जोन में. देखो, व्हाट डिड कर्नल डू हम पढ़ चुके हैं, व्हाट डिड ही ऑब्जर्व हम पढ़ चुके हैं, पढ़ लिया या नहीं? अब देख लेते हैं कंक्लूजन क्या निकला. अब देखते हैं इसका कंक्लूजन क्या निकला, क्या प्रूफ किया कॉर्नेल ने, क्या निष्कर्ष निकला. बैलेनस वाज आउट कॉम्पिटिंग थैलेमस इन द लोअर जोन बाय गोइंग फास्टर एंड पुशिंग इट ऑफ द रॉक्स. जो बैलेनस है बड़ा वाला है वो क्या है, तेजी से बढ़ता है, तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, पूरा जो लोअर जोन है रॉक का, चट्टान का जो निचला भाग है उसे घेर लेता है और थैलेमस को टाटा बाय बाय कर देता है, बाहर निकाल देता है. थैलेमस सर्वाइव इन द अपर जोन नॉट बिकॉज इट इज प्रेफर्ड. जो थैलेमस है ऐसा नहीं है कि ऊपरी जोन में, ऊपरी भाग में जो चट्टानों के, इसलिए रह रहा है क्योंकि उसे पसंद है. भाई इसलिए रह रहा है क्योंकि कॉम्पिटिटर स्पेशीज है ना निचले भाग में, वो इतनी उसकी जनसंख्या ग्रो करती है, पूरा घेर रखा है उसने लोअर जोन की, वो थैलेमस को टाटा बाय बाय कर देता है. किस वजह से? कंपटीशन की वजह से वो ऊपरी भाग में रह रहा है, ना कि इसलिए क्योंकि उसे पसंद है. चलिए, फंडामेंटल नीच क्या होता है और रियलाइज नीच क्या होता है? फंडामेंटल नीच होता है वेयर अ स्पीशीज कैन लिव इन द एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिटर. जहाँ पे स्पेशीज प्रजातियाँ तब रहती हैं जब उसका कॉम्पिटिटर स्पेशीज वहाँ पे ना हो, कॉम्पिटिटर ना हो, तब वो वहाँ रहती हैं, तो वो हो गया उनका फंडामेंटल नीच. और रियलाइज नीच व्हेन अ स्पेशीज एक्चुअली लिव्स ड्यू टू कॉम्पिटिशन और अदर्स प्रेशर.
रियलाइज नीच, जहाँ एक स्पेशीज, एक प्रजाति एक्चुअल में वहाँ पे वास्तव में वहाँ रह रही है कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, या हम कह सकते हैं बाकी प्रेशर की वजह से। और फंडामेंटल नीच हो गया वो जगह, वो स्थान जहाँ पे स्पेशीज रह रही है जब कंपटीशन वहाँ पे नहीं है, बिना प्रतिस्पर्धा के वहाँ वो रह सकता है स्पेशीज। और रियलाइज नीच में वहाँ वो वास्तव में रह रहा है कंपटीशन की वजह से या प्रेशर की वजह से। चलिए, वाई दिस एक्सपेरिमेंट इज एलिगेंट, क्यों ये एक्सपेरिमेंट एलिगेंट है? चलो, क्यों है? चलो आप बताओ, आपको क्या लगता है क्यों है ये एलिगेंट? क्या लगता है आपको? जल्दी जल्दी बताओ, आप लोग को क्या लगता है, फिर मैं अपना बताती हूँ। देखो, सबसे पहले तो सिंपल है, क्लियर है। यहाँ पे लिख देती हूँ, इट वॉज सिंपल। इट वॉज सिंपल, सिंपल है और हाई नेचुरल भी है, और क्लियर इन रिजल्ट्स एंड क्लियर इन रिजल्ट्स, रिजल्ट्स भी बिल्कुल क्लियर है। और हम कह सकते हैं इट गेव स्ट्रॉन्ग एविडेंस, स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट इंटर-स्पेसिफिक competition shapes species distribution। नोट करना चाहें तो जल्दी से नोट कर लीजिए, और किसी टॉपिक में, किसी एग्जाम्पल में अगर कोई दिक्कत हुई हो तो जल्दी से मुझे बता दो, किसी में भी कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता दो। देखो, सबसे पहले ये एकदम सरल है, प्राकृतिक है, नेचुरल है और बिल्कुल क्लियर इसके रिजल्ट्स हैं। इससे हमें एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल रहा है। हम कह सकते हैं इससे ये साबित किया जो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन है वो शेप देता है स्पेशीज डिस्ट्रीब्यूशन को। कंपटीशन की वजह से तो जो थैलेमस था वो ऊपरी भाग में रह रहा था और बैलेनस था वो निचले भाग में रह रहा था। तो इसका हमें एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिला कि जो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन है वो शेप देता है स्पेशीज डिस्ट्रीब्यूशन को। यहाँ तक हुआ तो मुझे बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा स्पेशीज के बीच, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिला है कि इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन ही है जिस वजह से स्पेशीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, नियंत्रित कर रहा है वो। क्लियर हो गया ना आप लोगों को? जो कंपटीशन है स्पेशीज के बीच में वही उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको शेप दे रहा है। स्पेशीज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो रहा है? कोई ऊपरी भाग में, कोई नीचे भाग में रह रहा है, किस वजह से? कंपटीशन की वजह से, वरना किसे पसंद है? ठीक है, मौका मिलते कैसे सबने घेर लिया। चाहे बर्ड्स की बात हो रही थी, बीज कैसे खा लिए, रिसोर्सेज सारे ले लिए, बेहतर तरीके से वृद्धि हुई। और अगर हम बैनिकल की बात करें तो इसमें क्या हुआ, वो ऊपरी भाग में रह रहे थे, लेकिन अगर नीचे जोन से, चट्टानों के निचले भाग से बैनिकल को हटा दिया तो उन्होंने वहाँ भी कब्जा कर लिया, अच्छी तरीके से ग्रो हुए। इट मीन्स उन्हें पसंद नहीं है, मजबूरी है, कॉम्पिटिशन है, इसलिए वो ऊपरी भाग में रह रहे हैं। चलिए, आज की क्लास यहीं फिनिश होती है आपकी, और मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में मंडे को। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए। कोई क्लास मिस हो गई हो तो प्लीज़, ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।